गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 18 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, पहला प्रश्न क्या है हमारा, बताइए हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा M.A. गणपति को। तो अभी हाल ही में M.A. गणपति को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनके अलावा सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल के रूप में कुलदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। बाकी सुबोध कुमार जायसवाल सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल बने थे और सोमा मंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 सितंबर 1986 को। और इसका मोटो होता है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। कौन बन गए इसके डायरेक्टर जनरल? M.A. गणपति। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम पत्रिका के फ्रंट कवर पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन बने हैं? तो आंसर होगा इलियट पेज। तो ऑस्कर नामांकित अभिनेता हैं ये इलियट पेज, और अभी टाइम के फ्रंट कवर पर स्थान प्राप्त करने वाले ये पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति बन गए हैं। तो इलियट पेज को ऑस्कर विजेता 2007 की स्वतंत्र फिल्म जूनो के लिए कई पुरस्कारों के लिए नॉमिनेट किया गया है। इनका नाम है इलियट पेज, ये नाम याद रखना, क्योंकि अभी ये टाइम के फ्रंट कवर पर आने वाले पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति बन गए हैं। अच्छा, एक और नाम मैं आपको बताता हूँ, लॉवर्न कॉक्स। ये अमेरिकन एक्ट्रेस हैं और ये 2014 में टाइम के कवर पर दिखाई देने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी थी। बाकी तशनुवा अनान शिशिर का नाम भी आपने ज़रूर सुना होगा। हमने पढ़ा था बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर बनी थी ये। और ये मारा गोमेज, ये फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी थी, ये अर्जेंटीना से हैं। अच्छा, एक प्रश्न इसी से रिलेटेड मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये कहाँ पे खुला है? इसका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा दिल्ली। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार दिल्ली जो है ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। वैसे 2020 में दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार तो हुआ है, फिर भी ये दुनिया का 10वां सबसे प्रदूषित शहर है और सबसे प्रदूषित राजधानी है। जबकि ढाका ये दुनिया की दूसरी सबसे प्रदूषित राजधानी है। और सबसे प्रदूषित यानी कि सबसे पॉल्यूटेड शहरों की रैंकिंग की बात करेंगे तो भारत के 22 शहर टॉप 30 में आते हैं, जिसमें सेकंड नंबर पे गाजियाबाद आता है और तीसरे नंबर पे आता है बुलंदशहर। जबकि चीनी शहर होटन ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। फिर से सुनो, शहरों की बात करेंगे तो पहले नंबर पे होटन शहर चाइना, दूसरे नंबर पे गाजियाबाद भारत से, तीसरे नंबर पे बुलंदशहर भारत से। राजधानियों में बात करेंगे कैपिटल में, कैपिटल सिटी में, तो पहले नंबर पे आता है दिल्ली, दूसरे नंबर पे आता है ढाका। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, बताइए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो इराक के बाद अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। अमेरिका ने सऊदी अरब को पीछे छोड़ दिया। मतलब पहले स्थान पे इराक है ही सही, दूसरे पे अब आ गया यूएसए, तीसरे पे नाइजीरिया है, चौथे पे सऊदी अरब है और पांचवे पे यूनाइटेड अरब अमीरात। इसका मतलब ये हो गया कि किस देश से हम सबसे ज़्यादा तेल इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। और आपको बता दूं कि भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता है। मतलब आयातक मतलब इंपोर्टर है, इंपोर्ट करता है, उपभोक्ता मतलब कंज्यूम करता है। देखो, अमेरिका से याद रख लो अभी नए प्रेसिडेंट कौन बन गए? जो बाइडेन बन गए 46 नंबर के। पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस, 49 नंबर की हैं। और यहाँ पे भारतीय राजदूत कौन है? तरनजीत सिंह संधू हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सलाहकार ने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम बताइए। तो आंसर होगा पीके सिन्हा। तो पूर्व कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधान सलाहकार थे ये
PK सिन्हा, और अभी इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो इनका नाम ध्यान रखना। बाकी मातम वेंकट राव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO बने, GP सामंत भारत के मुख्य सांख्यिकीविद बने, और तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। ये बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित होने वाली दूसरी महिला हैं? तो आंसर होगा इंदु मल्होत्रा। तो इंदु मल्होत्रा ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित होने वाली दूसरी महिला हैं, और वे देश की पहली ऐसी महिला वकील बनी है जो सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त की गई है। और ये जो इंदु मल्होत्रा, इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, क्योंकि सबरीमाला फैसले में अपनी असहमतिपूर्ण राय के लिए जानी जाती है। और इन्होंने 2014 में द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ एट्रीब्यूशन एंड कॉन्सिलिएशन नाम की पुस्तक को लिखा था, और उन्होंने अभी 11 मार्च 2021 को अपना कार्यकाल भी पूरा कर लिया है। नाम है इंदु मल्होत्रा। बाकी नीतल नारंग इंडियन सॉफ्टबॉल फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। उदय शंकर फिक्की के नए अध्यक्ष बने, और SN सुब्रमण्यम भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बने। ये तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में ICC ने मोहम्मद नावेद और शेमान अनवर पर 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया। बताओ ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो अभी ICC ने 2019 में T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के दौरान मैचों को फिक्स करने की कोशिश करने के लिए सभी क्रिकेट से यूनाइटेड अरब अमीरात के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद नावेद और शेमान अनवर बट पर 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अब ये खिलाड़ी हैं यूनाइटेड अरब अमीरात के, तो ये रहा मैप में UAE। देखो यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी है, और अबू धाबी में आपको इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। यहाँ की करेंसी दिरहम होती है। प्रेसिडेंट हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में अरब क्षेत्र का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू हुआ था, जिसका नाम है बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। और यूनाइटेड अरब अमीरात 2024 तक चांद पर अंतरिक्ष यान उतारेगा, ऐसा उसने घोषणा की थी। यूनाइटेड अरब अमीरात में भारतीय राजदूत हैं पवन कुमार। और यूनाइटेड अरब अमीरात की वायु सेना ने एक एक्सरसाइज का आयोजन किया था, जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग्स 2021, जिसमें भारत ने पहली बार पार्टिसिपेट किया। अभी मार्च में की बात है ये। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो आंसर होगा सष्मिता लेनका। सष्मिता लेनका ये एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बन गई है। तो 5वें संस्करण एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 की क्या थीम है? फाइटिंग ट्रांसबाउंडरी एनवायरमेंट क्राइम्स। जबकि इनोवेशन कैटेगरी में भारतीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने ये पुरस्कार जीता है। बाकी विकास सिंह की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने। संजय कपूर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट बने, और ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम मणिपुर से हॉकी इंडिया के नए प्रेसिडेंट बने थे। तो इस प्रश्न से सष्मिता लेनका का नाम याद रखना। बढ़ते आगे। बताइए, हाल ही में BCCI ने IPL 2021 के लिए किसे आधिकारिक साझेदार यानी कि ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो आंसर होगा अपस्टॉक्स। तो अभी BCCI ने IPL 2021 के लिए ऑनलाइन ब्रोकरेज फर्म अपस्टॉक्स को अपना आधिकारिक साझेदार ऑफिशियल पार्टनर चुना है। और MPL से आपको याद होगा टीम इंडिया का ऑफिशियल किट स्पॉन्सर चुना गया था MPL स्पोर्ट्स को। और ड्रीम 11 से भी याद होगा IPL 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसके पास थी? ड्रीम 11 के पास। और बायजूस से तो आपको याद होगा ही सही, टीम इंडिया का स्पॉन्सर है, ये 2019 से 2022 तक रहेगा। तो अब IPL 2021 का आधिकारिक साझेदार ऑफिशियल पार्टनर किसे चुना गया? अपस्टॉक्स को। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में RBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे कितने का जुर्माना लगाया? तो आंसर होगा 2 करोड़ रुपए। तो अभी RBI ने देश के सबसे बड़े बैंक SBI पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और क्यों लगाया? तो RBI ने कर्मचारियों की कमीशन के रूप में पारिश्रमिक भुगतान संबंधी गाइडलाइन की अनदेखी के कारण SBI पे 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। RBI की बात कर लेते हैं। देखो, RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है, पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम क्या है? ऑसबॉर्न स्मिथ है। पहले इंडियन गवर्नर का नाम क्या है? CD देशमुख है। और गवर्नर से तो अभी आपको याद भी होगा, इसके पूर्व गवर्नर का नाम था उर्जित पटेल। इनका नाम न्यूज़ में था। इन्होंने बुक लिखी अभी,
ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे विरल आचार्य, जिन्होंने एक बुक लिखी थी क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। अभी आरबीआई ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जो शिवम सहकारी बैंक है उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया था। उसके अलावा सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक हो गया, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक हो गया या कराड़ जनता सहकारी बैंक हो गया, इन सबका लाइसेंस रद्द कर दिया अभी आरबीआई ने। और भारत का पहला सहकारी बैंक बना था अभी शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, जिसे आरबीआई ने स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा भी दिया। अच्छा, महाराष्ट्र का ही एक वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक भी है जिसका भी लाइसेंस रद्द कर दिया गया। उसके अलावा ट्विटर पर 10 लाख फॉलोवर्स को पार करने वाला दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक बना था ये। अभी आरबीआई ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? के गोपाल कृष्णन को। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित लक्ष्मण पई का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? चित्रकार थे ये, पेंटर थे। नाम था लक्ष्मण पई, गोवा से थे ये। और इन्होंने 3 बार ललित कला अकादमी पुरस्कार जीता था 1961, 62 और 63 में। और देखो, पेंटर से आपको याद होना चाहिए, भारत के बहुत बड़े पेंटर हैं, या कह दीजिए भारत के मशहूर पेंटर हैं। उनका नाम क्या है? एमएफ हुसैन है। अच्छा बताइए, मोनालिसा की जो पेंटिंग है, कई बार आपने सुना होगा मोनालिसा की पेंटिंग, किसने बनाया था उसको? तो आंसर होगा लियोनार्डो दा विंची, इटली से थे। अच्छा, निधन से बात है तो एक और प्रश्न सुनो। सुप्रसिद्ध कथकली नर्तक थी ये, नाम था चेमनचेरी नायर, केरल से थी। इनका भी अभी निधन हो गया 105 साल की उम्र में। 2017 में पद्मश्री सम्मान इनको मिला था। तो ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, सैमसंग ने भारत के किस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में इनोवेशन लैब की स्थापना की है? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी सैमसंग इंडिया ने घोषणा की है कि उन्होंने सहयोगी अनुसंधान और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में एक सैमसंग इनोवेशन लैब का उद्घाटन किया। सैमसंग कहाँ की कंपनी है? ये साउथ कोरियन कंपनी, जिसके चेयरमैन है ली जेई योंग। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? तो आंसर था विराट कोहली। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस देखिए, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे एक लाइक जरूर करना है आपको, और इसे अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, जो भी फ्रेंड्स हो गए आपके व्हाट्सएप पे, उनके साथ इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर करना है। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।